बसपा अध्यक्ष मायावती के जन्मदिवस पर उन्हें पीएम बनाने का लिया संकल्प। आगरा में सामुदायिक भवन छिपीटोला में जन्मदिवस समारोह मनाया गया। पूर्व राज्यसभा सांसद बाबू मुनकाद अली और पूर्व राज्य मंत्री राजकुमार गौतम, मंडल कोऑर्डिनेटर विक्रम सिंह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रहे उपस्थित। सभी विधानसभाओं से बड़ी संख्या में पहुंचे बसपाइयों ने जिनका स्वागत किया। कार्यक्रम में बोलते हुए बसपा नेताओं ने बहन जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सभी ने बाबा साहेब मान्यवर साहिब के बाद बहन जी को दलितों का सबसे बड़ा नेता बताया। बसपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन के अवसर पर सभी ने संकल्प लिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आदरणीय बहन जी का जन्मदिन है, जिसको हम हर जनपद में बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं। इस देश में रहने वाले कमज़ोर, मजलूम, बेसहारा लोग, जिनकी आज के वक्त में आदरणीय बहन जी लड़ाई लड़ रही हैं, उनके लिए यही संदेश है कि आने वाले चुनाव में भारी तादाद में हमारे सांसदों को जिताकर बहन जी को इस देश में की राजनीति में पूर्ण हिस्सेदारी दिलाने का क्या योजना बना रहे हैं लोकसभा में मजबूती के लिए? देखिए, सर्व समाज के भाई हमारे साथ हैं। सर्व समाज के हित के कार्य बहुजन समाज पार्टी ने किए हैं और उनके ही बल पे आज हमारा पूरी तरीके से संगठन मजबूत है और जो चुनाव होगा हमारी पार्टी उसमें अवश्य जी इंडिया ब्लॉक में अखिलेश जी ने बयान दिया, हिंदी का ट्वीट आया, उसके बाद अखिलेश जी ने कहा कि हिंदी का सम्मान करना चाहिए अपनी मीटिंग में। मैं उन्होंने राजनीति की टिप्पणी करता हूँ। देखिए, गठबंधन का जहाँ तक मसला है, अभी जो लोगों का गठबंधन हुआ है, अभी तो वो आपस में संतुष्ट नहीं। बीच में देख के बात करें। आदरणीय बहन जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम भाई जी अपने स्तर पे अपना नया गठबंधन या अपना एक अलग धड़ा बनाने की भी ये आने वाले वक्त का इंतजार है। जैसे राम मंदिर 22 को प्राण प्रतिष्ठा है, तो वहाँ से बहन जी जाएंगी। ये भी आदरणीय बहन जी ने इसका जवाब दिया है कि अभी हमारे पास निमंत्रण आया है, हम इसके बारे में सोचें। 2007 में जिस तरीके का एक सरकार बना, तो ऐसा क्या कारण मानते हैं आप कि वो जैसे 2012, 2014, 2017, 19 मिडिल में देख के बात कीजिएगा। मिडिल में हम क्या उस साजिश का जवाब नहीं दे पाए? उस साजिश का जवाब देंगे, वक्त पर दिया भी पर विश्वास बनाने में सर्व समाज हमारे साथ है और पूरी तरीके से हम मेरठ नगर निगम की इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन कोई भी बसपा नेता सामने नहीं आया कि पार्षदों की पिटाई हो रही है। विशेष योजना के तहत हमारे नेता आदरणीय बहन जी ने उसके ट्वीट पर भी कहा और हम लोग पूरी तरीके से उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं लड़ रहे, कानूनी दायरे में रहकर। आम जनता की क्या भावना को नहीं समझ पा रही बसपा, क्योंकि जिस तरह से भावनाएं सामने आ रही हैं, आप लोग सामने नहीं आ रहे हैं। आम जनता, किस तरह से लड़ाई लड़ी है? आम जनता हमारे साथ है और जहाँ तक भावनाओं की कदर करते हुए आदरणीय बहन जी फैसला लेती हैं। ऐसा नहीं है कि हम सड़कों पर आ जाएं, हमारे लोग कमज़ोर लोग हैं, हमारे लोगों को तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आज केंद्र में प्रदेश में सरकार है, सरकार नहीं डिक्टेटरशिप है। आगामी लोकसभा चुनावों को क्या संभावना? सबसे तैयारियां आपकी सड़क पर नजर आएंगी, तो कुछ नजर आ रही है? हमारी तैयारी पूरी चल रही है। हर सेक्टर स्तर पर हमारे कैडर कैंप चल रहे हैं और हमारे प्रत्याशियों के भी चयन हो रहे हैं और आपके सामने आ गया है इस दिन चुनाव। कितनी सीटें जीतने की संभावना, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा बसपा के द्वारा? बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सीटें चुनाव लड़ेगी, इसके साथ साथ हर प्रदेश में सारी सीटों पर चुनाव। गौतम जी, लोकसभा चुनाव बहन जी का जन्मदिन है, भीड़ भी अच्छी दिख रही है, क्या तैयारी है? बहुजन समाज पार्टी की पूरी तैयारी है। इधर बीच में देखो। बहुजन समाज पार्टी की पूरी तैयारी है, पूरा संगठन तैयार है और पूरी दमदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और अच्छा रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। यहाँ कार्यकर्ताओं को क्या संकल्प दिलाया जा रहा है? संकल्प यही दिलाया जाएगा कि आज का जो जन्मदिन का कार्यक्रम है, यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि एक एक लोकसभा की सीट को जीतना है। चुनाव आते आते संकल्प एकदम बदल जाती है, पार्टी छोड़ के कभी प्रत्याशी चले जाते हैं। ये तो दलों में आना भी रहता है, जाना भी रहता है, बहुत सारे लोग शामिल भी हुए। आप इसे भी तो कहिए, अब ये क्यों कह रहे हैं कि छोड़ के चले जाते हैं? ये भी कहिए कि आज भी हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व एमएलसी डॉक्टर स्वदेश कुमार वीरू सुमन ने भी आगरा के लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि अगर
लोकतंत्र बचाना है तो बहन जी को लाना है। अपने लोकप्रिय नेता के जन्म दिवस पर बसपाइयों का उत्साह भी देखते ही बनता था, जिन्होंने बहन जी जिंदाबाद के नारे लगाए और उनके हाथ मजबूत करने की बात कही। 68वां जन्मदिन है और बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखने वाले हर गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, न्याय प्रिय समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन है और आज के उनके जन्म दिवस में सभी जनता एकजुट होकर उनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए आज सामुदायिक केंद्र छिपटोला आगरा में एकत्रित हुई है और यह मैसेज है गरीब, शोषित, पीड़ित जनता का कि बहन कुमारी मायावती जी आने वाले समय में प्रदेश की मुखिया, देश की मुखिया बनने का पूरा वो लोग समर्थन करते हैं। और मैं उनके जन्मदिन पर एक ही बात कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों से, सही बहुजन समाज के लोगों से कि सभी एकजुट रहें और हमारा समाज एकजुट रहेगा तो हम प्रदेश नहीं, आगे भी भविष्य में जो भी चुनाव होंगे उनमें हम पूरी तरह से काबिज होंगे। बस शर्त यह है कि जो मनुवादी व्यवस्था या विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो भी बौगलाया जा रहा है, षड्यंत्र फैलाया जा रहा है, उनमें अपनी आस्था ना बनाकर बहुजन समाज पार्टी के जो 5 साल की सरकार पूर्ण बहुमत की रही उसमें जो भी उन्होंने कार्य किए बस उनको याद रखिए। बाकी सारे कार्य आपके पूर्ण होंगे। जो भी राशन का कार्य है, फ्री का कार्य है, ये सारे कार्य चलते रहेंगे। कोई भी सरकारें नहीं देती, ये राष्ट्रीय खजाने से दिए जाते हैं, ये किसी पार्टी के खजाने से नहीं है। जिस समय अन्य पार्टियों की सरकारें इस सत्ता पर होंगी तो वो भी चलते रहेंगे। कभी भी इस चीज़ को ना अपनाएं कि ये खजाने बीजेपी के या सत्ता पक्ष की पार्टी दे रही हैं। ये राष्ट्रीय व्यवस्था में, संविधान की व्यवस्था में आप लोगों को मिल रहे हैं, इसलिए इनमें ना बहकर सही मायने में अपने वोट का इस्तेमाल करें और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज बहन कुमारी मायावती जी का 68वां जन्म दिवस आगरा में अम्बेडकर सामुदायिक भवन छिपटोला पर मनाया गया है, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प लिया है कि आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो सभी भाईचारा बनाकर घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और लोकसभा के चुनावों में हम इस बार आगरा से बहुजन समाज पार्टी की दोनों सीटों को जिताने का काम करेंगे तथा लोकसभा की पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो बीएसपी की मांग हो रही है वो आप बहन जी बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। कल्याणकारी दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आज हम लोगों ने यहाँ संकल्प लिया है कि हम लोगों को अपना संगठन मजबूत करने के साथ साथ आने वाले लोकसभा के चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की सीटों को जिता करके बहन कुमारी मायावती जी को एक तोहफा देना है। ये आज हम लोगों ने संकल्प लिया है। आज के इस शुभ अवसर पर माननीय बहन जी को उनके जन्म दिवस की बधाइयाँ देने के लिए आगरा बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं अनुयायी यहाँ सब उपस्थित हुए। उन्होंने माननीय बहन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित की। मैं इस अवसर पर आगरा वासियों से एक ही निवेदन करूँगा कि यदि वह सच्चे मन से माननीय बहन जी को जन्म दिवस की बधाइयाँ देना चाहते हैं तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में आगरा की दोनों लोकसभा की सीटें माननीय बहन जी के झोली में डाल दें। ये उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि भली बात आपको मालूम है, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 68वां जन्मदिन है, वो कलकाली दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम ही पूरे जनपद के सभी पार्टी के पदाधिकारी और जो हमारी पार्टी में आस्था रखते हैं वो सभी लोग यहाँ हर्षोल्लास से इस बहन जी का जन्मदिन मनाया है। और आज एक नया और बहन जी ने हम सभी को आदेश दिया है और अनुरोध किया है कि आप यहाँ की बजाय आप शाम को घर पे सभी लोग अपने परिवार के साथ मेरा जन्मदिन मनाएं और मिष्ठान वितरण करें तो मुझे अति खुशी होगी। तो हम लोग सभी आज अपने अपने घरों पर जाकर परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन समारोह की अध्यक्षता आगरा के जिला अध्यक्ष विमल वर्मा ने की। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता चौधरी नेमीचंद, शब्बीर अब्बास, सौरभ दयाल, वीरेंद्र कुमार वीरू, लता वाल्मीकि, नितिन वर्मा, सुहेल कुरैशी, शानू कुरैशी, जिला कमेटी व वरिष्ठ पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।